तेलंगाना के लोगों को नमस्कार करता हूँ और मैं AICC सदस्य हूँ स्पेंसर लाल और नेशनल ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर भी हूँ। अभी मेरी समझ में एक केस आया था कि 3 साल से एक लड़की अपने न्याय के लिए लड़ रही है अपनी ही पार्टी के भीतर, और जो हमारा नारा था लड़कियां लड़ सकती है, परंतु सवाल है किससे लड़ रही है। अपनी ही पार्टी के लोगों के द्वारा उसको सताया भी जा रहा है जैसा कि पता चला है, और उसकी ज़मीन पर कब्जा भी किया जा रहा है और प्रभावशील लोगों के द्वारा पुलिस का दबाव बनाकर उसके केस को कमज़ोर भी किया जा रहा है। एक लड़की को तोड़ने का भरसक प्रयास यहाँ पे हुआ है और 3 साल से जब अपनी संघर्ष को कर रही है और ज़मीन पे उसको हर तरह से परेशान किया गया। इस कदर की लड़की है, कब तक नहीं मानेगी और उसको दबाया जा रहा है और उसका केस को कमज़ोर किया जा रहा है। परंतु ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो नैतिक पतन का आरोपी हो या जालसाजी का एक्यूज्ड हो, उसको पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कांग्रेस का संविधान है और इस संविधान में पूरी व्यवस्था भी है और उसमें ये कहा गया है कि ऐसे जो आरोपी हैं उनको पार्टी की किसी भी कार्यक्रमों से दूर किया जाए, क्योंकि वो पार्टी की छवि को खराब करेंगे और जब तक वो क्लियर होकर नहीं आते उनको पार्टी में किसी भी कार्यक्रम में उनको जगह नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की प्रभाव डालकर पुलिस पर और बाकी उसमें जो न्याय है उसको प्रभावित करता है। और यही इनके साथ हुआ है। महिला की इस लड़ाई के लिए अब तक इतने वर्षों तक कोई क्यों सामने नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। क्या ये सरकार का दबाव है कि ये बड़े लोगों का दबाव है कि आप किसी के केस को कमज़ोर करते हो उसको सपोर्ट करने की जगह? बात आरोप कुछ भी हो, और आरोप तो है, उस आरोप को अदालत में ही सुलझाया जा सकता है, परंतु पीड़िता को पार्टी के ही कार्यक्रमों से दूर करके अब क्या ये प्रभाव नहीं दिख रहा है कि हम उसके साथ जाति कर रहे हैं? वो कांग्रेस की एक बहुत समर्पित कार्यकर्ता है और बड़े बड़े काम भी उसने किए। उसको आंध्रा में भी उसने DRO का काम किया है, जैसे महत्वपूर्ण पद है, परंतु अपनी पार्टी में उसको सारे कार्यक्रमों से दूर करके, और जो आरोपी है उसको अभी भी वो सभी कार्यक्रमों में खड़े होकर कांग्रेस की छवि को खराब नहीं कर रहा है क्या? ये पार्टी के अंदर का न्याय है जो मेरे द्वारा भी पहले मेल भेजकर पूछा गया और उनको धाराएं भी बताएगी कि पार्टी के किस नियम के अनुसार उसको सस्पेंड किया जाए।